हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपी झा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को आप सभी जानते हैं जो मैं आपको डॉक्टर केसी सिन्हा का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ और आपको सिखा समझा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसी में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 5.1 को कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 5.1 के भी बहुत सारे प्रश्नों को कर लिए थे। आपको समझाया था, सिखाया था। आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 से समझाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी प्यारे भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन जो होने वाला है ये बहुत ही मजेदार सेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। और जिसमें आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग जरूर ही देखिए जो कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे नहीं बनाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। और अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को एक जबरदस्त लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसमें मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्टों की तैयारी यहाँ पे होती है, जिसमें हम आपको मेरे प्यारे मित्रों मैथ और साइंस बताते हैं। और आपकी मैम जो है वो क्लास 10th की अभी मैथिली बता रही है, तो आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, ये टाइप 4 है, टाइप 3 तक हमने आपको बताया था। कहा गया टाइप 4 में जो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा गया, देखिए कहा गया है संख्या का दिया गया प्रतिरूप एपी में है या नहीं की जांच पर आधारित प्रश्न। यानी कि जो संख्या दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है मित्रों, वो एपी में है या नहीं है, उस पर आधारित प्रश्न है। अब हम लोगों का क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है, चलिए इसको समझते हैं बारीकी से। कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। सबसे पहले तो बताना है कौन एपी में है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर यदि ये समांतर श्रेणी एपी बनाते हो तो इसके सारवंतर ज्ञात करें और इनके आगामी 3 पदों को लिखें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये एपी में है तो इसका हमें सारवंतर निकालना है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके आगामी 3 पद, यानी कि जो इसमें जितने पद दिए हुए आप सभी जानते हैं, एपी में जो संख्या दिया रहता है उसे हम लोग पद से सूचित करते हैं। जैसे इसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम पद कहते हैं, इसे दूसरा पद कहेंगे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। इसी तरह से जो आएंगे पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, यानी nवां पद तक आता है। इस तरह से हम लोग इसको सारे कंसेप्ट को बारीकी से समझते हैं और सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही हमें कहा गया, जो अगर एपी में होगा तो उसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगर आप लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट भी नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाया था, समझाया था। जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे जो श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया, बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर बात किया है दोस्तों, ठीक है। तो जरूर ही देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। अब कोई यानी कि कोई भी अनुक्रम या कोई भी संख्या इस प्रकार से दे, कोई भी प्रतिरूप मेरे प्यारे मित्रों इस तरह से दिया रहेगा, और वहां पे हमें सबसे पहले पता करना है जो एपी में है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखकर मेरे प्यारे मित्रों। अगर कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर मेरे प्यारे मित्रों समान आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो एपी में होगा, और ये सारवंतर समान नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम लोग सारवंतर निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग डी बराबर, आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग A1 A2 A3 A4 डैश डैश इस तरह से हम लोग समझते हैं, या इसे T1 T2 T3 T4, सॉरी A1 A2 हाँ T1 T2 T3 T4 डैश डैश Tn। तो हम लोग A1 ए का भी प्रयोग करते हैं, टी का भी प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जिससे प्रयोग करें उस तरह से। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसके पद, और उसके ठीक पूर्व पद में से घटाते हैं, घटा के हम लोग का सारवंतर निकलता है, जैसा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ से माइनस का 1 और फिर इसमें से घटाइएगा माइनस का 1 तो निकलेगा। फिर ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब इसमें से भी इसको निकालिए, क्योंकि हमें बताना है ये एपी में है या नहीं है, तो हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो -3 में से मेरे प्यारे दोस्तों इस -1 को भी घटा के निकलेगा, तो -1 को घटाएंगे। फिर मेरे प्यारे दोस्तों इस -5 में से घटाना होगा हमें इस किसको, तो -3 को, तब जाके हम लोग का निकलेगा। तो चलिए हम बताते हैं, यहाँ से माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बराबर दे देंगे, ठीक है, बराबर यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे भी जब इसको घटाएंगे तो -3 और प्लस -1, यानी कि यहाँ पे भी घट के माइनस का 2 ही आ जाता है, ठीक है। एक और मैं और कैलकुलेशन कर, -3 प्लस माइनस माइनस +1, और जब ये घटेगा दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, -2 निकल के आ जाएगा, ठीक है, -2। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करेंगे -5 माइनस में प्लस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस -5 में से जब +3 को हटाएंगे तो ये -2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग गौर फरमाइएगा दोस्तों, जो देखिएगा हमने जो आपको यहाँ पे सारवंतर निकालना मेरे प्यारे से बताया है, ये देखिए सारवंतर जो हमने निकालना आपको समझाया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो सारे में समान आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि सारवंतर निकालने का जो तरीका है दोस्तों वो आप सभी जानते होंगे, जो A2 में से A1 करते हैं, यानी कि दूसरे में से पहले पद को घटाए तो भी निकलेगा, या मेरे प्यारे दोस्तों A3 में से यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, या
चौथे पद में से ठीक पीछे वाले पद को माइनस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या निकल के आता है, सार्वंतर निकल के आता है। ठीक है, तो जब सार्वंतर समान होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। हम एक सार्वंतर निकाल के ये नहीं कह सकते हैं मित्रों जी यह एपी में होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इन प्रश्नों से थोड़ा सा अलग हटके, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास तो 2 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं, और इसके बाद अगर हम 10 ले लें तो यहाँ जब 4 में से 2 घटाइएगा मित्रों तो क्या निकल के आता है 2, क्योंकि इसमें से इसको घटाना होता है ना, तो घटाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 2। फिर इस 6 में से 4 को घटाइए मेरे प्यारे दोस्तों, 6 में से 4 को घटाइए तो क्या निकल के आता है 2। अब फिर लास्ट में 10 है, इसमें से 6 को घटाइए मेरे पास तो क्या निकल के आता है 4 निकल के आता है। तो यहाँ पे तो समान है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है मेरे पास, तो इन दोनों पे तो समान है, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे ये समान मेरे प्यारे दोस्तों नहीं हुआ। तो क्या ये एपी में होगा ये अनुक्रम? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यह प्रतिरूप यानी या अनुक्रम मेरे प्यारे दोस्तों एपी में नहीं होगा। तो इस तरह से हम सभी समझ सकते हैं जो कौन एपी में होगा और कौन एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें आगे के क्वेश्चनों को समझते हैं। अब कहा क्या क्या है मेरे प्यारे मित्रों, जो यदि एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करें और इसके अगले आगामी 3 पदों को लिखे। तो हमने तो सार्वंतर ही ज्ञात करके मेरे प्यारे से निकाला है ना, तो यहाँ से सार्वंतर तो ज्ञात ही है। अब यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः यह एपी में है। ठीक है, अब इसके आगामी 3 पद, तो देखिए ये प्रथम पद हो गया यानी A1 A2 A3 A4 तक तो दिया गया है, आगामी 3 पद निकालेंगे तो यानी A5 A6 A7 निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे दोस्तों, A5 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक कम करके बताया था ना, A प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास तो 4D। अब A का मान क्या है, यहाँ से A का मान देखिए, A का मान जो प्रथम पद है 1 प्लस 4 और D का मान मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं माइनस का 2 है। तो इसे हल करने पे क्या निकल के आता है दोस्तों, 1 अब 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर A6 क्या हो जाएगा, A प्लस का 5D, तो फिर A का मान 1 प्लस D का मान क्या निकल के आ जाएगा 5 गुना माइनस का 2। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो यहाँ से घट के माइनस का 9 निकल के आ जाएगा। फिर A7 निकालिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, A प्लस का 6D। अगर जिस तरह से हम बताते हैं दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से अपने एग्जाम में बना के आएंगे तो विश्वास मानिए आपको जितने नंबर में पूछे जाएंगे एक भी नंबर कट नहीं होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को 100%। हाँ, लेकिन समझना होगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है जो सर हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, क्या करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मैथ में कमजोर है तो आप गुरुजी को फॉलो कीजिए। फॉलो करने का मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, जो सिखाता हूँ, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम ही गुरुजी अगर बने हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसा थोड़ी होता है जो हम बिना मेहनत का ही बन गए, नहीं, हमने भी बहुत बार प्रैक्टिस किया है। 10 साल से, 12 साल से 10th वाले बच्चे को, 9th वाले बच्चे को, उससे नीचे वाले बच्चे को, कंपटीशन वाले बच्चे को पढ़ाया है। तभी तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें इतने सवालों का प्रैक्टिस हुआ है। ए का मान 1 6 और डी का मान यहाँ से माइनस का 2, तो ये हल होके कितना हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो माइनस का 11 निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अच्छे तरीके से मैथ सीखना है और समझना है तो फिर प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा रास्ता है या एक ऐसा हथियार है जिसे आप लोग उपयोग करके मेरे प्यारे दोस्तों आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं और आगे तक बढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये समझ गए होंगे, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए हम चलते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ये देखिए, अब यहाँ से भी सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, तो ये देखिए 4 में से 2 को घटाइए, कितना निकल के आता है दोस्तों, तो 4 में से 2 घटाने पर भी क्या निकल के आता है, हाँ 2 ही निकल के आता है। फिर 8 में से मेरे प्यारे दोस्तों 4 को घटाइए, तो यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा। फिर 16 में से 8 को घटाइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये समांतर श्रेणी में होगा, एपी में है? तो नहीं मेरे प्यारे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे या एपी में नहीं, एपी में नहीं है। अगर मेरे प्यारे मित्रों हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये एपी में तो नहीं है, लेकिन यह श्रेणी में है मेरे प्यारे दोस्तों। अब श्रेणी में ये कैसे है या नहीं है अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यह श्रेणी में होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जो श्रेणी को हम लोग 3 भागों में बांटते थे, एक एपी होता था, एक एचपी होता है और एक जीपी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। श्रेणी को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्रोग्रेशन,
यानी इस रेडी को 3 भागों में एपी, एचपी, जीपी, तो एपी नहीं है दोस्तों, लेकिन यह जीपी होगा। कैसे होगा ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि क्लास 10th के अंदर है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। हाँ, लेकिन श्रेणी में है क्योंकि ये जो एक प्रतिरूप को फॉलो कर रहा है दोस्तों। जैसे अगर बात करेंगे 2, 4, 8, 16, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है, ये देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 निकल के आ जाएगा, फिर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 निकल के आ जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं यह एक प्रतिरूप को मेरे प्यारे मित्रों फॉलो कर रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एपी में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, श्रेणी में होगा। आप श्रेणी में भी कौन सा श्रेणी में, तो ये हो जाएगा जीपी में दोस्तों, ठीक है। या एपी में नहीं है तो जो एपी में नहीं है उसके साथ हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको वहीं पे क्लोज करना है। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ से डी निकालिए तो इसमें से माइनस को 2 करेंगे, 2 और माइनस माइनस 2 तो यह हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि मित्रों 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसमें से -2, फिर माइनस और ये 2 घटाएंगे तो माइनस कितना निकल के आएगा, माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 और फिर माइनस माइनस का 2, यानी कि 2 माइनस माइनस का प्लस 2, यानी 2 2 4 निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों और बताइए क्या यह एपी में है। तो आप लोग भी आप पकड़ने के बारे में इसको सीखिए समझिए, जब तक खुद से भी सॉल्व नहीं करेंगे ना दोस्तों तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या यह एपी में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी देखेंगे तो इसका सारवंतर समान है, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4 फिर यह -4, इस तरह से इसका अलग प्रतिरूप बन रहा है दोस्तों। तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है मित्रों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए यहाँ से डी माइनस का 1/2 में से घटाएंगे तो माइनस का 1/2, -1/2, या क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 1/2 और माइनस में प्लस 1/2, तो ये कट के 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ से माइनस का 1/2 में से घटाएंगे माइनस का -1/2, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये भी 0 निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, टी का मान दोनों में 0 आ रहा है, दोनों कंडीशन में। तो जब 0 आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या यह एपी में होगा, तो यहाँ से हाँ होगा। तो यह दी गई संख्याएं एपी में है, या ऐसे भी कह सकते हैं या एपी में है, और डी का मान सार्वंतर क्या निकल के आ गया, 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके आगामी पद भी निकाल ले, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा दोस्तों सार्वंतर, यहाँ पे जैसे कि निकला ना तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी, यानी कि सार्वंतर करके डी कितना निकल के आया था, -2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हमें इसके आगामी 3 पद, तो यहाँ पे कितने कितने पद दिए गए हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया ही गया है, तो चौथा पद निकालेंगे A4, क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस का 3d, a का मान माइनस का 1/2 प्लस 3 और डी का मान 0, तो गुना करें तो ये माइनस का 1/2 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से A5 निकालिएगा तो a प्लस का 4d, तो यहाँ से a का मान माइनस का 1/2 प्लस 4 और डी का वैल्यू 0, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से भी माइनस का 1/2 ही निकल के आ जाएगा, A6। और मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं जब 0 की वृद्धि हो रही है यानी कि कुछ भी वृद्धि नहीं हो रहा, तो वही संख्या बार बार रिपीट करता जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, आशा करता हूँ जो ऐसे प्रश्नों में मित्रों कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए 5 गुना 0 बराबर माइनस का 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से आप लोगों को मैथ बताऊंगा ना तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन आपके सपोर्ट का आपके गुरु जी को बहुत ही ज़रूरत है, तो ज़रूर एक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने गुरु जी को, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट का ही हमें मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए इसको भी निकालिएगा तो डी निकाल सार मंत्र सबसे पहले निकालिए, तो 5/2 में से इस 2 को घटाइएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, 5 में से 4 गए तो 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसको
यहाँ से यानी कि 3 में से 5/2 को घटाएगा, 3 दूना 6 से 5 1/2 निकल के आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों 7/2 में से 3 घटाइएगा तो 3 दूना 6 यानी कि 1/2, यानी कि हर एक कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों सार्वंतर का मान समान है, डी का मान समान है। तो यहाँ से लिख सकते हैं या एपी में है या एपी, यह अनुक्रम एपी में है या दी गई संख्या एपी में है और एपी में है, तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1/2। अब देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा तक दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें 4 पद देगा तो 5 ना निकालना है, तो A5 निकालना है, फिर A6 भी निकालना है और A7, क्योंकि अगले 3 पद भी तो ज्ञात करना है। तो A5 यानी कि A प्लस का 4D, A का मान कितना है मित्रों, A का मान है 2, प्लस का 4 और D का मान है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि क्या निकल के आ गया 2 दूना 4 निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। A6 तो A प्लस का 5D। अब A का वैल्यू यहाँ से 2 है प्लस 5 और D का मान 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 5/2 और 2 दूना 4, तो यहाँ से यह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 2 7 पूर्णांक 1/2, 7 14 1, देख लीजिए एक बार 5 2 प्लस का 5/2 यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 5 9/2 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसे समझने के लिए A प्लस 6D, A का मान 2 और प्लस 6, D का मान 1/2, 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, 3 2 5 निकल के आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, मजेदार तरीके से सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चनों को बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ से D निकलेगा तो -4 में से माइनस को 0 को माइनस कीजिएगा तो ये माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से -8 में से -8 4 को घटाइएगा तो माइनस का 8 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ से घट के ये माइनस का 4 ही निकल के आ जाएगा। फिर उसी तरह से माइनस का 12 में से माइनस को 8 को घटाइएगा तो यहाँ से भी माइनस का यानी कि 4 ही निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो अब सारे अंतर समान है, तो यहाँ से यह एपी में है, यह एपी में है दोस्तों। तो जब यह एपी में होगा तो डी का मान क्या हो गया यहाँ से -4। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है, पांचवा पद निकालिए A5, तो A प्लस का 4D, A का मान 0 और प्लस का 4 और D का मान माइनस का 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 16 निकल के आ जाएगा। फिर A6, A प्लस का 5D, A का मान 0 प्लस 5 और D का मान माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 5 का 20 निकल के आ गया। फिर 0 जोड़ने पर उतना ही हो जाएगा ना, A6 निकले A7, A प्लस का 6D, फिर 0 प्लस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 यानी कि माइनस का 24 निकल के आ जाएगा। आई होप दोस्तों सीख रहे होंगे, मजेदार तरीके से सारे क्वेश्चनों को बना रहे होंगे। तो इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है जो अभी जिस तरह से हमने बता रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो क्या आप लोगों से ये बनेंगे या नहीं बनेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग का, मैं तब तक कमेंट देखता हूँ और पढ़ता हूँ जो क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बना लेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर बताया, अब 8 नंबर ये रहा। अब देखिए 8 नंबर में ए है, फिर 2a है, फिर 3 है, तो यहाँ से भी डी निकालने का सिंपल तरीका, डी निकालिए कैसे, 2a में से a को घटा के क्या निकल के आ जाएगा a, फिर यहाँ से 3a में से 2a माइनस कीजिएगा तो यहाँ से भी निकल के आता है a, फिर यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 4a में से 3a माइनस कीजिएगा तो यहाँ से भी क्या निकल के आता है a निकल के आता है। सारे कंडीशन में सार्वंतर का मान समान है, इसलिए यह एपी में होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह एपी में है, यह अनुक्रम एपी में, यह एपी में है, तो एपी में है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों डी का मान क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या निकल, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया, पांचवा पद, अगले 3 पद यानी कि पांचवा पद तो ए प्लस का 4D, ए का मान ए ही है प्लस 4 और डी का मान भी ए ही है, तो 4a यानी कि 5a हो जाएगा। फिर A6 निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस का 5D, ए का मान ए ही है प्लस 5 और डी का मान ही ए ही निकला है, तो यानी कि 5a प्लस a यानी कि 6a हो जाएगा दोस्तों। फिर A7 निकालना है, तो a प्लस का 6D, ए का मान मित्रों ए ही है प्लस
6 और डी का मान ए ही है, तो 6a प्लस ए यानी कि 7a। आई होप दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे मजेदार तरीके से। सारे कंसेप्टों को देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं और कैसे अपने एग्जाम के अंदर भी इसको बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको भी बनाइएगा दोस्तों। तो ये देखिए, इसको जब घटाइएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना। एक बार सबसे पहले देखिए इसमें है या नहीं, तो यहाँ से -3 में से इसको घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1.2, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब 3 में से सबसे पहले 1.2 को माइनस कीजिए, कुछ नहीं, दशमलव देके 0, तो 8 और यहाँ से 1.8 आ जाएगा, यानी कि 1.8 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये बढ़ाया ना, माइनस में 1.8। फिर इसको माइनस का 5.2 में से माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 5.2 में से यानी कि माइनस का 2.2 निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे पहले ही हमको, मेरे प्यारे दोस्तों, सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। आप सभी देख सकते हैं जो सार्वंतर जो है यह समान नहीं है। तो जब सार्वंतर समान नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या होगा, मेरे प्यारे मित्रों, हमें थोड़ा सा कुछ प्रश्न में इधर उधर लग रहा है, क्योंकि जो हमारे टाइपिस्ट महोदय लगते कुछ इधर उधर कर दिया है। तो इस प्रश्न को मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसको ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। जो लिखा गया है यहाँ पे, जो हमने लिखा है मेरे पास, तो ये बुक में थोड़ा सा मिटाया गया था, ठीक है। इसीलिए कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको चलते हैं। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा √3। अब √12 को 4 से 12 यानी कि 2√3 हो जाएगा। अब 48 को 16 या 48 यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 16 या 48 यानी कि 4√3। 192 को क्या लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए 109 12, 192 को क्या लिखिएगा, 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 9 18, 1 2 6 का 12, फिर 2 से 48 में से फिर 2 4 से 12, 4 या 12, 8 64, 8, इतना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों निकल के आता है। क्या देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया, मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, इसको हल करने पे जो ये निकल के आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये डैश डैश हो जाएगा। एक डी का मान जो है इस 2√3 में से इस √3 को माइनस कीजिएगा तो ये √3 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से 4√3 में से इस 2√3 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ से 2√3 निकल के आता है, जो कि मेरे पैर से इसका सार्वंतर समान हमें जो नहीं लग रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे, या एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में इधर उधर लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसीलिए तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो आपके बुक में सही लिखा होगा, हमारे बुक में अच्छे से नहीं लिखा था। यहाँ से अगर बात करेंगे तो यह भी मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसका भी सार्वंतर निकालिएगा तो ये ए स्क्वायर में से ए घटेगा, तो ये घटेगा नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो फिर यहाँ से ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि इसमें से पहले इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे, तभी तो सार्वंतर निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों मजा आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से भी सार्वंतर डी निकालिएगा तो 3 में से 1 घटाइएगा 2 निकल के आएगा, फिर 9 में से 3 घटाइएगा तो ये 6 निकल के आता है। या एपी में नहीं होगा मेरे पास, यह एपी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसी तरह यह भी एपी नहीं होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने अभी आपको समझाया, 2 क्वेश्चन और ही होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे, खुद से ट्राई करिएगा, खुद से बनाए, क्योंकि इसी तरह का है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको सारे क्वेश्चन में 6 के बता दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न थे, 13 प्रश्न, 13 14 15 तक प्रश्न थे ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और लगता है मुझे 15 ही प्रश्न होंगे दोस्तों, क्योंकि ये बड़े चैप्टर, थोड़े से बड़े चैप्टर है ना। हाँ 15 प्रश्न है, और वो दोनों भी एपी में नहीं होगा मेरे पास, जैसा कि मुझे लग रहा है।
तो या देख लीजिएगा, जो होगा उसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्वायर दिया रहे तो स्क्वायर तोड़ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 16 हो जाएगा, ये घटाइएगा तो AP में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आगे को भी सॉल्व कीजिएगा। आशा करता हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों को पढ़ के मजा भी आ रहा होगा। तो आशा करता हूँ अपने घर पे आप लोग तैयारी को पूरी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को इतने शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें जितने भी प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों परिभाषा वाले, इतने मजेदार तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए आज के पार्ट में तय करते हैं। धन्यवाद।